किस क्लास में पढ़ती हो? 6 कहाँ स्कूल जाती हो? नेपाल। वहाँ पे स्कूल में क्या क्या होता है? सुबह जब जाती हो स्कूल में प्रेयर में क्या क्या होता है? साया थुंगा फुल्का हम्मी योटी माला नेपाला अग्रगामी बहुल जाति भाषा धर्म विशाला अग्रगामी राष्ट्रीय अमर जय जय नेपाला। ये डेली गाती हो वहाँ पे, है ना? जी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों से जुड़े सवाल के जवाब में पिछले दिनों बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया था कि हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतने बच्चे विदेश जाते हैं क्योंकि वहां पैसा कम लगता है। लेकिन क्या सूबे के मुख्यमंत्री को मालूम है कि नेपाल सीमा से लगे बिहार के इलाकों से सैकड़ों बच्चे रोजाना देश की सरहद पार कर नेपाल के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि नेपाल के स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है। छठी क्लास की छात्रा प्रिया कुमारी देवनागरी लिपि में लिखी सामाजिक अध्ययन की किताब का एक एक शब्द आसानी से ठीक उसी तरह पढ़ लेती है जैसा उसके स्कूल में पढ़ाया गया है, लेकिन उन शब्दों के मायने क्या हैं वो उसे घर आकर अपने दादा से समझना पड़ता है। अभी जो ये पढ़ी वो समझ में आया? क्या पढ़ी? जी। क्या पढ़ी? खोलो किताब। सुबह उठकर मुंह धोते हैं। क्या पढ़ी? सुबह उठकर मुंह धोते हैं। अच्छा, और आगे? सुबह उठकर जाते हैं स्कूल। अच्छा, तो वहाँ पे ये सब बात हिंदी में बताता है? नहीं। इसका माने तो कैसे तुमको कौन बताया कि हिंदी में क्या है उसका? हिंदी का माने कौन बताया? दादा बताए? दादा बताता। अच्छा, तो वहाँ से पढ़ के आती हो फिर दादा यहाँ पे बताते हैं क्या पढ़ी हो, है ना? जी। नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के किशनगंज अंतर्गत दल्ले गांव से प्रिया रोज नेपाल के एक स्कूल में पढ़ने जाती है जहां पढ़ाई नेपाली भाषा में होती है। स्कूल के अन्य बच्चों के साथ प्रिया भी रोजाना की प्रार्थना में नेपाल का राष्ट्रगान गाती हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 कहाँ स्कूल जाती हो? नेपाल। नेपाल जाती हो? जी। कब एडमिशन हुआ? यही। इसी साल? जी। पहले कहाँ पढ़ती थी? इंडियन में। कौन सा स्कूल में? वो वाला इंडिया। अभी जो स्कूल में पढ़ती है उसका नाम क्या है? स्कूल का नाम? खमरू बेटा। हमरू बेटा। जी। प्रिया की तरह पंकज और रातिका भी नेपाल के ही स्कूल में पहली कक्षा में हैं, लेकिन इन बच्चों को शायद सरहद के होने का एहसास तक नहीं है। बिहार विधानसभा के अंदर बाहर भले ही हर सत्र में राष्ट्रगीत विवादों का हिस्सा बनता हो, लेकिन इन मासूमों से राष्ट्रवादी नेता कभी पूछने तक नहीं आते कि ये जय हिंद की जगह रोज जय जय नेपाल क्यों कर रही हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? एक। कितने दिन से जा रहे हो? पहले दिन से। बहुत दिन से? पहले कहाँ जाते थे स्कूल? पहले वही जाते थे? किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास। कौन सा स्कूल जाती हो? अमृता। रीता? खमरू बेटा। कमर भीटा? प्रिया के दादा पंडित खगेंद्र कुमार गणेश बताते हैं कि उनके घर से स्कूल जाने वाले तीनों बच्चे नेपाल के ही स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि बिहार के स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। मजबूरी में वे बच्चों को नेपाल भेजते हैं। गणेश और उनके बेटों ने भी नेपाल के स्कूलों से ही पढ़ाई की है। तो आपके घर में कितने बच्चे हैं अभी? अभी हमारे घर में 3 बच्चे हैं। स्कूल जाने वाले 3 बच्चे? स्कूल जाने वाले 3 बच्चे हैं। कहाँ पे स्कूल जाते हो बच्चे? हम लोगों का बच्चा जो नेपाल में ज़्यादातर जा रहा है, काहे कि जो इंडिया में पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे। बच्चे जाके खेलता है, खेल कूद कर घर आता है और उनको पूछिएगा तो क्या पढ़ाया? अरे कुछ नहीं पढ़ाया, हम लोग खेल कूद के घर आए। किस किस क्लास में पढ़ता है बच्चा सबको? ये हमारे जो 6 क्लास में है और इससे जो छोटी है वो 2 क्लास में है और पोता हमारे 1 क्लास में है। जैसे आपकी बच्ची अभी नेपाल का राष्ट्रीय गान गा रही है, हाँ। तो अभी छोटी बच्ची है, अब मान वो गए सब में दिक्कत कुछ? कोई दिक्कत नहीं। इसी गांव के किसान सुलेमान के 3 बच्चे भी नेपाल के स्कूल में पढ़ते हैं। सुलेमान कहते हैं कि पहले उनके बच्चे बिहार के स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए वो भी अपने बच्चों को अब नेपाल ही भेजते हैं। सुलेमान और उनके भाइयों ने भी नेपाल के स्कूलों से पढ़ाई की है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा बच्चा 6 है, 3 लड़की 3 लड़का। स्कूल जाता है बच्चा सब? स्कूल जाता है। कौन सा स्कूल? 3 वहाँ जाता है, नेपाल जाता है, कभी यहाँ नहीं पढ़ाता है ना। अच्छा। मास्टर साहब। नेपाल जाता है? हाँ। कौन कौन सा क्लास में है नेपाल में बच्चा सब? एक 2 क्लास में है, एक 5 क्लास में है। अच्छा, तो शुरू से नेपाल में ही पढ़ाते हैं बच्चा को? नहीं, पहले तो इंडिया में पढ़ाते थे, अब नेपाल में पढ़ाते हैं। नेपाल में, इंडिया में थोड़ी पढ़ाई होता है। अच्छा, इंडिया में पढ़ाई नहीं होता स्कूल में? कहाँ पढ़ाई होता है? मास्टर तो 10 रोज नहीं आता है स्कूल में। अच्छा, और नेपाल में डेली आता है? नेपाल में डेली रोज आता है। स्थानीय नेता जहूर आलम रिजवी बताते हैं कि दल्ले गांव में
पहली से 8वीं कक्षा तक स्कूल है, जिसमें तकरीबन 450 बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए सिर्फ 4-5 टीचर ही हैं, वो भी सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। इसके मुकाबले नेपाल के स्कूल में स्टूडेंट टीचर अनुपात बेहतर है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसलिए सीमा पर बसे गांवों के लगभग 150 बच्चे नेपाल के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। ये दल्ले गांव में स्कूल है अभी? जी, दल्ले गांव में स्कूल है। कहाँ से कहाँ तक की पढ़ाई होती है? ये 1 से 8 तक। तो उस स्कूल में कितने बच्चे हैं? 450 से अधिक बच्चे हैं वहाँ पे। टीचर तो अभी 5 ही हैं। तो फिर भी यहाँ के बच्चे क्यों नेपाल जा रहे हैं, मतलब क्या है इसमें? क्योंकि जब 300 से 400 बच्चे स्कूल में उपस्थित हो तो 4 से 5 टीचर उस बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं। अच्छा। और एजुकेशन जो यहाँ पे देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। जो टीचर बहाल है, बिहार सरकार ने जिस तरह से शिक्षाओं को बहाली किया है, वो किसी भी तरह कक्षा 8 तक यहाँ पे शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो बेहतर शिक्षा नेपाल में मिल रहा है, हमें जाना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को जो भेजने पर हम मजबूर हैं। नेपाल का जो स्कूल है, जो पास वाला स्कूल है, वहाँ पे क्या रेशियो, वहाँ पे कितने बच्चे भी कितने? वहाँ पे अगर 700 बच्चे भी हैं स्कूल में, तो वहाँ पे पर जो है 20 बच्चों पर 1 टीचर है। अच्छा। इसलिए बेहतर लगता है, इसलिए भेजना पड़ता है हमें। हमारे यहाँ से काफ़ी अच्छा हमारे यहाँ से लाखों गुना बेहतर है। अच्छा, इसलिए वहाँ जी, इसलिए भेजते हैं वहाँ पे। तो आपका जो ये दल्ले गांव है, जी, तो इसमें यहाँ से लगभग कितने बच्चे नेपाल में पढ़ रहे होंगे अभी? नेपाल में यहाँ 3 गांव ऐसे हैं, तेलीविटा, दल्ले गांव और पुराना पाठामारी। इन सभी गांव के बच्चों को अगर मिला जाए तो कम से कम 150 बच्चे पढ़ते होंगे। शिक्षकों की किल्लत को लेकर ज़हूर आलम रिजवी जो बातें बताते हैं वो आंकड़ों में भी नजर आती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक पहली से 5वीं कक्षा में 60 छात्रों पर 2 शिक्षक और 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहली से 5वीं कक्षाओं में 60 और 6ठी से 8वीं कक्षाओं में 70 छात्रों पर 1 शिक्षक है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 22 नवंबर 2019 को विधानसभा में ये स्वीकार किया था कि राज्य में शिक्षकों के कुल 3,15,778 पद खाली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्थानीय प्रशासन इसे समस्या ही नहीं मानता है। किशनगंज के जिला शिक्षक पदाधिकारी सुभाष गुप्ता से जब मैं मीडिया ने फोन पर इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये उनकी चॉइस है, लोग पढ़ने तो इंग्लैंड भी जाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। ये पूछने पर कि जिला प्रशासन इन बच्चों को अपने देश में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता, उन्होंने कहा इस पर देखते हैं। किशनगंज से तंजील आसिफ की रिपोर्ट।